हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। स्वागत है आपका मिस्टर एंड मिसेस शेख खान के चैनल पे। तो गाइस, आज मैं फिर से लाई हूं नया जैसे कि मैंने हर बार कहा है कि मेरे चैनल पे मिलेगा आपको नया। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ 24 आवर्स इन पकौड़ा चैलेंज, यानी मैं 24 घंटे खाऊंगी सिर्फ पकौड़े। तो गाइस, आपको पता है पकौड़े में तो बहुत सी वैरायटी है और आई लव वैरायटी। तो गाइस, वीडियो में आगे तक जाने से पहले क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक, और गाइस शेयर तो अपनी फैमिली के साथ जरूर करना है, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको मिलेगा नया। तो गाइस, आप ऐसे प्यार देते रहिए, हमसे प्यार लेते रहिए, क्योंकि आप कमेंट में हम लोगों को जितना प्यार देते हो हम लोग बहुत खुश होते हैं। और ऐसी कमेंट मुझे करते रहिएगा गाइस। और कुछ चैलेंज देना है डिफरेंट टाइप्स के तो जरूर देना। और मैं ये मेकअप लुक्स आपको कैसा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कहना, मैं आपके साथ ये लुक शेयर जरूर करूँगी। आज मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं हूँ बड़ी क्यूटी टाइप्स। तो ये लुक कैसा है जल्दी बताना। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि लग रही है मुझे बहुत जोरों की भूख। तो ब्रेकफास्ट में क्या है पकोड़े में, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बाउल में लिया है बेसन और आलू को मैंने काट लिया है। तो बेसन में मैं ऐड करूँगी और आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर, 1 सेकेंड आ जाओ भैया, ठीक है आगे, और चुटकी भर लाल मिर्च। ये मेरे लिए चुटकी भर है, पता नहीं आपके लिए कितना होगा। और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, स्वाद नहीं तो ये ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब मैं जो है थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, तो जितना मुझे बैटर में ज़रूरत होगा तो ऐसे करके मैं इसमें घोल रही हूँ। आज आपको पता है कि तो अभी जो है मैं अच्छे से बैटर को हिट। तो गाइस, बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमें बैटर इतना ही चाहिए था। तो अब मैं इसमें आलू डीप करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक तरफ जो है कढ़ाई और तेल चढ़ा दिया। अब जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसमें मैं आलू के पकोड़े यानी छानूंगी। तो गाइस, अब बैटर मेरा तैयार हो चुका था और तेल, जैसे कि मैंने बताया था कि तेल बहुत गर्म हो चुका, तो मैं एक छटके मार के दिखा चुकी हूँ आपको। तो आलू को हम ऐसे करके और फिर ऐसे पोंछ के फिर ऐसे छोड़ देंगे धीमी आंच पे। और देखो मैंने इसका जो है लाइट बिल्कुल, ओहो लाइट क्या हो रहा है, ओ यूं कह रहा। तो गाइस, मैं ये कह रही थी कि धीमी आंच पे अब जो है मैं बैटर को छोड़ दूंगी, जैसे कि आप देख रहे हो। मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट यानी 1 गिलास चाय, जो कि मैं बहुत कम पीऊँगी, देने वालों ने बहुत मेरे पे रहम खा लिया। और ये है मेरे आलू के पकोड़े। तो तो गाइस प्लीज़, फर्स्ट बाइट है ये मेरा, और आप भी खा सकते हो। और बहुत इजी मैंने बनाया है। और आई लव आलू। मैं पहले क्या सोची थी, आलू वाले से शादी करूँगी। तब मैं तुम्हारा बी फार्मा मिल गया मुझे डॉक्टर मिल गया मुझे, डॉक्टर। मैं पता जिस चीज़ से प्यार करती हूँ उसमें हमेशा शादी करने की सोचती थी। जैसे मुझे मछली फ्राई पसंद है, आलू फ्राई, बिरयानी पसंद है, बिरयानी भी। तो मैं सोचती थी बिरयानी वाली शादी करूँ, मतलब यही था मेरे। अगर सबसे शादी तो मैंने 4-5 शादी कर लेती मैं, पर अभी भी एक में ही ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तो गाइस, ये बहुत क्रंची है, बहुत टेस्टी है। और सुबह का ब्रेकफास्ट है, पहले तो चीनी डाली किसी ने, राशन अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़्यादा क्रंची है। आप सोचोगे मैं अकेली इतनी सारी, तो गाइस ये भी कम है मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और सुबह तो ज़्यादा खाती हूँ। कैमरामैन भी छुपा के खा रहे हैं ये पकोड़े। तो प्याज जो है अब डालने जा रहे हैं हम कढ़ाई में। तो हम दोबारा प्याज देंगे। प्याज दिखाना बाबू एक बार अच्छे से। जो प्याज मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ, इसमें तो मैदे में लग गया है। तो ये है प्याज के पकोड़े जो हमारी प्यारी बहना बना रही है, रोशन जी। तो छोटे छोटे प्याज है, देखो साबुत देखो। यस, अब डालो ये बात।
ये बात। तो ये प्याज के पकौड़े बन रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, अब जाएंगे सीधा डायरेक्ट मेरे मुंह। गर्मा गर्म पकौड़ी तो मोरी प्याज के। तो गाइस मैं आपको पहले इसको तोड़ के दिखा दूँ। देख सकते हो प्याज की लेयर कितने मस्त है। तो ये है बेसन के साथ में इसमें डीप कर दिया बेसन में डाल के, बल्कि बेसन के पकौड़े तो नहीं, प्याज के, सॉरी। इससे प्याज की पकौड़े टेस्टी होते हैं। मेरा गाइस मेरा गाइस वाकई में ये चैलेंज जो खुशी मुझे हो रही है ना, आप लोगों को नहीं हो सकती। आप लोग तब हो सकती है जब आप मेरा चैलेंज देखो और मुझे ढेर सारा प्यार दो। बैटर तैयार हो गया और इसमें मैंने डाला है बेसन, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। तो ये पतली घोल जो है तैयार हो गया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला, जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट में। तो इसको डालने से जो है टेस्ट बहुत ही ऑसम हो जाता है। तो इसको अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ। तो गाइस मैगी मसाला डालने के बाद बैटर कुछ इस तरीके से होता है, और मैगी मसाला एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। तो हमारा कढ़ाई जो है बिल्कुल ही गर्म हो चुका है, और ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने अभी प्याज के पकौड़े बनाए थे। तो गाइस अभी तेल बिल्कुल देख सकते हो धुआं कितना निकल रहा है। तो अभी मैं क्या डालने वाली हूँ वो आप देखना, मैं किसके पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो गाइस अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ इस बैटर में सोयाबीन, जो मैंने अच्छे से भिगो के दिए थे, और इसके बाद इसका पानी निचोड़ करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, आप कभी ट्राई करना, सोयाबीन के भी पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अच्छे से बैटर को अब जो है अच्छे से इसमें डाल दूँगी, और यू नो। तो गाइस मेरा सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से डीप हो गया। मैं एक एक करके कढ़ाई में डालूँगी, और तेल आप देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से गर्म है। तो ये जो है अभी अच्छे से हो रहा है। ये जो है पकोड़े ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो मैंने इसको जो है धीमी आंच पे फ्राई किया था, और अब जो है आंच गैस को जो मैंने तेज कर दिया है। तो पकोड़े मेरे ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम इसको मुंह पे डालेंगे। तो गाइस मेरे सोयाबीन के पकोड़े, और साथ में है टमाटर की चटनी। तो गाइस एक बार सच्चाई बताऊँ, आप तो सोच रहे होंगे कि मैं चटनी नहीं खाती, तो ये बस सच है, चटनी मेरे को पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। एकदम क्रिस्पी, मज़ेदार। और जो मैंने इसमें वो जो डाले हैं मैगी मसाला, मैं बता नहीं सकती हूँ उसका टेस्ट कितना अच्छा है। टू गुड। सब मैं बनाने जा रही हूँ अंडे के पकौड़े। तो सबसे पहले हमारे पास वही बैटर है, तो वही बैटर में मैंने अंडे को ना इस तरीके से कट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से डालना है। तो इस तरीके से बैटर में अंडे को डीप करना है, और थोड़े से हल्के हाथ से, जो मुझ जैसी लड़की बिल्कुल हल्का हाथ नहीं चला सकती, ठीक है ठीक है। तो अच्छे से डीप हो जाए भैया। तो अंडा जो है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तो ये कढ़ाई में जाएगा। ओहो, कुछ भी होते होते भी हो ही जाएगा कांड। टूट गया कांड, ओए होए मेरा कांड हो गया। तो ये वाला जो है बिल्कुल ही टूटेगा। यस बेबी यस, रॉक एंड रोल। तो ये मैं हूँ, ये मेरे बेसन है, और ये मेरे अंडे हैं। तो गाइस यहाँ फड़ी हो रही है, क्या हो रही है? फड़ी हो रही है। नो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे अंडे हैं, और यहाँ पकोड़ा चैलेंज हो रहा है गाइस, पकौड़ी चैलेंज। गाइस आप सोचते हो हम कितना खाती हूँ? यस बेबी यस, मैं बहुत खाती हूँ। आई लव eat and eat and eat
and eat. I live. कितने लोग कहते हैं ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, मैं कहती हूँ I don't care. फिर क्या है यार, अपनी घर की खेती है, फिर पतली हो जाऊंगी मैं। गाइस मेरा तो मोटापा कम बड़ा कम बड़ा कम बड़ा कम बड़ा होता रहता है। तो सारे अंडे मैंने डाल चुके हैं और अच्छे से मैं अब जो उसको फ्राई करूंगी। ओके 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 गाइस मेरे अंडे के पकौड़े रेडी हो गए हैं। तो आपने देखा मैंने इसको कैसे बनाया है। तो मैंने इसको कट कर दिया था, यानी एक अंडे में 4 पीस। फिर आप कहोगे मैं चटनी लिया, तो गाइस मुझे चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसमें अच्छा माने बुरा माने कुछ नहीं, मुझे ना सॉस ज़्यादा पसंद है ना चटनी, मैं फिर भी मैं खा लेती हूँ आप लोगों के लिए। पर आज मैंने विदाउट चटनी सोचा है कि इस बार मैं जा रहा हूँ। किस किस को अंडे के येलो पार्ट पसंद है? आई लव, हम लोग जर्दी बोलते हैं, मुझे येलो पार्ट बहुत पसंद है। पर मेरे घर वाले खाने नहीं देते, कहते हैं ये मोटे हो जाएगा, और मुझे बहुत पसंद है। गाइस देखिए कितना सारा येलो पार्ट है। तो गाइस ये जो मैंने बनाया है उसमें मैंने 2 आलू जो है वो उबाल लिए थे। तो 2 आलू छोटे छोटे थे, वो उबालने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया अपने हाथ में, और इसमें मैंने डाला है धनिया पत्ता, लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्च और 1 कांदा यानी 1 प्याज। तो गाइस मैंने इस तरीके से बाउल बना लिया है। तो मैं ऐसे अब इस बैटर में डीप करूँगी सारे के सारे। तो ये बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं मुंबई में आपका वड़ा। तो मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पकोड़े। तो ये बैटर जो होता है वो पतले ही होते हैं, सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं गाइस, मुझे ऐसे ही बैटर पसंद है पतले पतले। तो ये गाइस अब देख सकते हो ये मैंने बनाए थे आलू का चोखा हमारे यहाँ भत्ता बोलते, चोखा बोलते हैं, उसके पकोड़े जो मैं खा के दिखाऊंगी। ओह माय गॉड गाइस, मैं इसको ज़रूर बोलूँगी आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना। आलू को बॉईल करके उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज उसमें अच्छे से मैश करके, और कुछ नहीं करना, बेसन का पतला डो बनाना है और इसमें डीप करके बस कढ़ाई में डालना है। ओह माय गॉड। और ये बनाया मैंने कैबेज के पकौड़े। मैं इसमें आज बहुत ऑयल खा रही हूँ। तो भाई आप देख सकते हो कैबेज के पकौड़े। मन करा उंगली तक खा जाऊँ। गाइस बिल्कुल इतना ज़्यादा क्रंची प्लस अंदर से सॉफ्ट है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप सोच सकते हो कि मेरे को खाने में कितना मज़ा आ रहा है। और गाइस कुछ नहीं करना, वही डो जो मैंने इसका बनाया था पतला डो, और कैबेज के पत्ते लिए डिप किया और कढ़ाई में डाल दिया। ओहो तो दे दूंगी मैं भैया को भी गाइस बोल रही, सोचो मेरे को इतना इफेक्ट हो गया इस चीज़ का। तो मैं ले रही हूँ ब्रेड पकोड़ा, और ये है आपके पालक के पकोड़े ना, और गोभी के पकोड़े। तो ये मैं लेने जा रही हूँ, और कुछ नहीं लूँगी गाइस, बहुत खाया है मेरा, उल्टी हो जाएगी ज़्यादा खाऊंगी तो गाइस मेरे हाथ में है चाय और साथ में है ब्रेड पकोड़ा। तो ब्रेड पकोड़ा आप देख सकते हो, जो कि मैंने बाहर लिया था, आपको मैंने वो वीडियो भी शेयर की है। तो बाहर मैं मतलब मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, घर पे जो सुकून कैसे खा सकती हूँ बाहर नहीं। इन लोग आलू इतना कम क्यों देते हैं यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओह माय गॉड
दोनों गाइस बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी है। तो गाइस यहाँ पे है आपके पालक के पकौड़े और गोभी के पकौड़े, और ये जाएगा सीधा मेरा मोग के पकौड़े में। तो गाइस जो मैंने खाया है वो है गोभी के पकौड़े, और ये बहुत टेस्टी है। और जो अब खाऊंगी वो खाऊंगी मैं पालक। ऐसा क्यों कि घर के बाहर में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है? वाई दिस कोलावेरी? गाइस ये सवाल मैं आपसे पूछूं, मुझे जवाब चाहिए कमेंट में। हम कितना भी बना ले बढ़िया से बढ़िया, ये पेस्ट वो पेस्ट, ये डाला वो डाला, तो जब बाहर का एक मिल जाए, वाई दिस कोलावेरी? तो गाइस बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैंने कर लिया अपना चैलेंज पूरा कंप्लीट, और आपने देखा मैंने आज बहुत कुछ खाया है जो मैंने लाइफ में सच में ऐसे पकोड़े कभी नहीं खाए, जैसे कि आपके कैबेज के पकोड़े हो गए और आपके सोयाबीन के पकोड़े हो गए। तो ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था मुझे खा करके, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। तो एक की रेसिपी जो रह गई थी, पर मैंने आपको पूरी बात बता दी कि वो कैसे रह मतलब डिलीट हो गई थी मुझसे, बट मैंने वो भी आपको बता दी कि किस तरीके से मैंने वो बनाया है। तो गाइस आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो करिए गाइस, क्योंकि आप जितना प्यार मुझे देते हो उससे कई गुना आप जब शेयर करोगे तो आपके फैमिली फ्रेंड्स मुझे देंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो गाइस ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, मुझसे प्यार लेते रहिए, और मुझे करिए आज के लिए बाय बाय। पर मेरी वीडियो को और ज्यादा फैला दीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलेगा नया नया और नया। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।